दाद व तहसीन के मुस्तहिक हैं, वो इसलिए कि आज़ादी तरक्की की तरफ बहुत तेज़ी से गामजन हिंदुस्तान के लिए गांधी जी की उन टीचिंग्स और उस सारी रहनुमाई की फिर से उतनी ही शिद्दत से ज़रूरत है जितनी कि हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल की। ज़माना बदल गया है, अंग्रेज़ नहीं हैं, लेकिन वो सारी आफतें, वो सारे जुल्म और वो सारे करप्शंस जो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के ज़माने में खोखला कर रहे थे, एक बार फिर से हिंदुस्तान के अंदर सरबुलंद हैं और उनका मुकाम बिल्कुल रूट लेवल पर है, जिसको ना तो कोई कानून ख़त्म कर सकता है, ना कोई मॉनिटरिंग ख़त्म कर सकती है, ना कोई ऑफिसर ख़त्म कर सकता है। अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो हम ख़त्म कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन ख़त्म कर सकता है। अगर आज हम सच्चाई से अपने दिल में आज़म कर लें कि करप्शन से हमें दूर रहना है, तो हर एक शख्स अगर यही अज़म कर ले तो करप्शन कहाँ से रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो शख्स इसमें रोड़े डालेगा वो खुद आउट हो जाएगा और करप्शन ख़त्म हो सकता है, जो कि एक हाइपोथेटिकल बात लगती है, इम्पॉसिबल सी बात लगती है। लेकिन फिर भी जुल्मत के दौर में, नाइंसाफ़ी के दौर में, करप्शन के दौर में ये सोच लेना भी एक सवाब और पुण्य का काम समझता हूँ कि आप कम से कम ये सोच तो लें। लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी हैं, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव सोच को कभी जाने नहीं दिया, इसी वजह से हम आज आज़ाद हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम में से हर एक शख्स आज नहीं तो कल इस बात का ज़रूर प्रैक्टिकली अहद करेगा कि करप्शन को हमें भगाना है और गांधी जी की वो टीचिंग्स जो नॉन वायलेंस, अहिंसा का जो दर्स उन्होंने दिया, वो फिर से सभी कौमों के बीच में लाना है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो दर्स गांधी जी ने दिया, उसकी आज फिर से ज़रूरत है। आपसी नफरत जो कि बहुत हद तक मैं देखता हूं कि नई नस्ल तो बच रही है उससे, लेकिन बहुत सारे लोग जो इक़्तिदार में हैं वो अभी भी उसकी गिरफ्त में हैं, उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए, हिंदुस्तान के अंदर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उस वक्त। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर खिलाफत मूवमेंट में हिंदुस्तान के अंदर सरगर्म थे और खिलाफत मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान के अंदर जोर शोर से चल रही थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने गांधी जी को इस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले अपने साथ लगाया और मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा का खिताब भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दिया और आज सारी दुनिया उनको महात्मा के नाम से जानती है। तो ये जो भाईचारा, ये जो साथ लड़ने की जो जहद और जो कि 21% मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं और बाकी अक्सरियत हमारे बड़े भाइयों की है, अगर हम सब मिलकर के एक बार फिर से आज़म करें तो हम फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं इस हिंदुस्तान को। यही गांधी जी का सपना था और यही हमारा भी सपना होना चाहिए। हर वो शख्स जो इस सपने में आड़े आए, हर वो शख्स जो इस सपने में रोड़े अटकाए या इसका विरोध करे, मैं नहीं समझता कि वो राष्ट्रहित की बात करता है। अभी मेहमानों के आने में देर है, लेकिन हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने ख्यालात का इजहार करना है, तो वो अभी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मैं अभी स्टेज पर तो अभी नहीं बुलाऊंगा उनको, लेकिन मुक़र्रीन से मैं जो स्पीकर्स हैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेहमानों के आने से पहले गांधी जी की 142वीं जयंती पर वो अपने ख्यालात का इजहार पेश करें। मैं ऋषि राज जी से दरख्वास्त कर रहा हूं कि यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मिस्टर ऋषि राज जी। ऋषि राज जी नहीं है शायद यहाँ पर, राज साहब से।
राज साहब बहुत पुराने लीगेरियन हैं और सरकर्दा सोशल वर्कर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि गांधी जी के 142वें यौम पैदाइश पर अपने ख्यालात का इजहार करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाबाए कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश 142वां यौम पैदाइश न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। बाबाए कौम, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, बुजुर्गों से मैंने ये सुना है कि गांधी उस शख्स का नाम है जो अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ। उसने धरती का कलेजा फाड़ा और महात्मा गांधी पैदा हो गया। तारीख में, हिस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे पैदा होते हैं जो धरती का कलेजा फाड़ के निकलते हैं। ऐसे ही शख्स का नाम महात्मा गांधी। हिंदुस्तान का ये सेकुलर कल्चर, हिंदुस्तान की अपनी तहजीब, तारीख, उसमें एक अनोखी शनाख्त, अनोखी पहचान न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अगर किसी इंडिविजुअल की है तो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी आमतौर पे महात्मा सूफी सेगमेंट का एक वर्ड है, जहां शहर से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, जिसका सिरा बिहार के चंपारण से जा मिलता है। अब गौर कीजिए, उस जमाने में बिहार गुजरात से चंपारण जाने का क्या माध्यम रहा होगा जिस पीरियड में उन्होंने शुरुआत करी। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों को बार बार कहा जाता है गांधी गांधी जी। अगर आज किसी के बच्चे का बर्थडे हो तो कम से कम उसके घर के, उसके फैमिली के 100 लोग मौजूद रहते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के बाप का यौम पैदाइश है, लेकिन आज हिंदुस्तान के लोगों में खून उसका जिंदा नहीं हुआ है। बड़े शर्म की बात है। मेरे बाप का बर्थडे होता है तो हम उसको बड़े शौक से मनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के बाप का आज बर्थडे हुआ, इसकी तादाद कम होती गई। ये बड़े अफसोस की बात है, इसमें हमें गौर करने की जरूरत है। वो बाबाए कौम हमें देखते हैं दुनिया के हर फील्ड में। देखिए, आप कॉमन सी बात है, आज तो नोट पे भी बाबाए कौम का सुबह उठिए, बाबाए कौम को देखिए। अपने बाप का चेहरा बाद में नहीं देखता। बाबा के लिए बहुत कुछ किया। मैं उस शख्स का नाम जरूर रखूंगा जो आज 10 साल से इस सोसाइटी को लेके चल रहे हैं, डॉक्टर रियाज साहब ने। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई सोशल वर्क होता है, कोई वर्क काम करता है, उसके नाम लेने वाले बहुत कम होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब इस सोसाइटी को लेके हमने बिहार के अंदर छोटे से गांव से लेकर बड़े शहरों तक हमने मेहनत की कि आज मुझे एक ऐसे मकाम से बोलने का मौका मिला है जो एक ऐसी शख्सियत की याद दिलाती है जो सादगी का मुरक्का और जिसका सबसे बड़ा हथियार नॉन वायलेंस था। मैं यहाँ बाबाए कौम जनाब गांधी जी की इन 2 खुसूसियात पे ही खुसूसी तौर पे रोशनी डालना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि आज का दौर मादा परस्ती का दौर है। हम सब इसी तगोदो में रहते हैं कि कहां से, किस जगह से और कैसे ज्यादा से ज्यादा बटोर लें। खास तौर से दिल्ली में रहते हुए मुझे 20 साल हो गए और मैंने यहाँ पे जिस शख्स को भी देखा, जिस औरत को भी देखा, जिस मर्द को भी देखा, इसी कोशिश में कोशा देखा कि कहां से उसके पास कुछ आ जाए। आपको यकीन जरूर आएगा कि हर इंसान यहाँ अपने घर से कदम निकालने से हो, कोई भी सोशल वर्क हो, हर काम से पहले इंसान के जहन में यही सोच रहती है कि आया इससे मेरा जाती क्या फायदा होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर उस वक्त, जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, हर कोई अगर यही सोचता कि अंग्रेजों से मैं अपना किस तरह फायदा निकाल लूं, मेरे घर में किस तरह दौलत आ जाए, मेरी जिंदगी किसी तरह ऐशो आराम में गुजर जाए, तो यकीनन कोई भी ये नहीं सोचता कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना भी चाहिए। उस वक्त हमारे कुछ हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने यह सोचा
कि अपने जाती फायदे से ज्यादा बड़ा फायदा होता है कौम का फायदा, और कौम के फायदे को मद्देनजर रखते हुए ही उन्होंने एक मुहिम जारी की, और जिस मुहिम की सरबराही गांधी जी ने की हम सब जानते हैं, तारीख हमारे सामने है। क्या कभी गांधी जी ने अपनी किसी भी तहरीक से पहले ये सोचा कि उनका उससे जाती फायदा क्या होने वाला है? के लिए जो आप यहाँ तशरीफ लेकर के आए, और सबसे ज्यादा मुबारक विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए, खवातीनों के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाल करके देश की सोच रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आए हुए हैं। आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर शुरुआत करता हूं मैं ऑल इंडिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, और मंच का संचालन कर रहे जनाब इरशद साहब और तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑल इंडिया सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। मैं छोटा सा तारुफ अपना कराना चाहूँगा। एडवोकेट निब्राश अहमद, फरीदाबाद हरियाणा से, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से लास्ट ईयर मुझे जुडिशियल मीडिएटर अपॉइंट किया गया है फॉर पेंडिंग केसेस के लिए, जो कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कंपैरिजन टू कनाडा, यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। जो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारे देश में जो पेंडिंग केसेस की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। क्रिमिनल केसेस का लगा लीजिए, सिविल केसेस का लगा लीजिए, और छोटी छोटी बातों पर जो हमारे देश के अंदर झगड़े फसाद होते हैं वो जग जाहिर है, मीडिया जानता है बेहतर तरीके से, और आम लोग भी उसको जानते हैं। तो उसको खत्म करने की नीयत से जो अमेरिका की तर्ज पर और हमारे सेक्शन 89 सीपीसी में ये अमेंड किया गया है, एडीआर सिस्टम, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से आपसी झगड़ों को खत्म कर दिया जाए, तो उससे देश में सुख शांति पैदा होगी और आपस में एक भाईचारा कायम होगा। इरशद साहब ने महात्मा गांधी के बारे में बड़े बेहतरीन तरीके से, उनके आदर्शों के बारे में, उनकी कार्य दिवस के बारे में, अभी हमारी एक मौजूद मेहमान थी, उन्होंने उनकी सिंपलिसिटी के बारे में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया। बात यहाँ बताने की नहीं है, बात यहाँ उसमें अमल करने की है, बात यहाँ नीयत की है, बात यहाँ जज्बे की है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, कोई आसाम से आए हुए हैं, कुछ लोग बिहार से आए हुए हैं, कुछ लोग हरियाणा से आए हुए हैं, और बहुत से लोग दिल्ली से चल करके आए हुए हैं। यदि आपके अंदर जज्बा नहीं है, यदि आपके अंदर जज्बा नहीं है, तो आप घर से उठकर अपने ऑफिस तक भी नहीं जा सकते। आप राजीव गांधी कौमी एकता अवार्ड, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। महात्मा गांधी एक बहुत, उनके, मेरी भाषा मातृभाषा मराठी है, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे समझ लीजिए। एक ऐसी शख्सियत थी जो बहुत दुबली पतली, और कोई देखे तो ये आदमी इतना बड़ा काम कर सकेगा ये कोई बोल नहीं सकता। लेकिन महात्मा गांधी के बचपने में उन्होंने एक फिल्म देखी थी, और उस फिल्म का इतना बड़ा प्रभाव उसमें गिरा था कि वो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, और राजा हरिश्चंद्र सत्य के इसके लिए अपना पूरा राज्य गवा देते। तो सत्य के, तो उनका जब बचपन था तो जो पढ़ते थे तो उन्होंने जो कुछ छोटी छोटी गलतियां जो की थी, चोरी भी की थी, तो उन्होंने एक बार अपने पिताजी के सामने इस बारे में पूरी बात रखी, और उसके बाद मैं कभी भी इस प्रकार से बर्ताव नहीं करूंगा, ये उन्होंने ठान लिया, और इस पे वो चले। वो 10वीं पास हुए। उनके घर में एक जोशी नाम के एक आदमी आते थे जो उनके घर के बारे में सब कुछ जानते थे, उनके दोस्ताना उनका बर्ताव था। तो उन्होंने जोशी जी ने कहा कि इनको अब बैरिस्टर बनाओ और इंग्लैंड में शिक्षा के लिए भेजो। अपने माँ को एक कसम दी थी, और वो कसम थी कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं स्त्री की तरफ देखूंगा नहीं, मैं वहां कभी किधर ये करूंगा नहीं, और मैं
अपना सादा जीवन जगूंगा। और जब वो ब्रिटिश इंग्लैंड में गए उस प्रकार उन्होंने बर्ताव किया। उसके बाद वो भारत आए, बंबई में एक केस लड़ने गए और जब वो केस लड़ना चाहते थे, वो जज के सामने जब वो खड़े हुए अपना मौकिल के बारे में बोलने के लिए, तो कुछ भी बोल नहीं सके और बगैर बोले हुए सकती थी। लेकिन उनके एक दोस्त ने उनको अफ्रीका भेजा एक मौकिल के काम के लिए और फिर वहां से महात्मा जी का पूरा जीवन ही बदल गया। वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में से जब जा रहे थे तो उनको एक काला आदमी, कृष्णवर्णीय आदमी करके उनको उस डब्बे से ढकेल दिया और उनको जब वो वहां उनके जो ये थे दादा भाई जो मुस्लिम वहां के ये थे जिनके लिए वे केस लड़ने जा रहे थे, उन्होंने वहां पूछा कि सभी हिंदुस्तानियों पे सभी इस पे इसी प्रकार बर्ताव होता है क्या? तो उस बारे में उन्होंने लड़ना ये तय किया और तय इसलिए किया कि उस वक्त वहां जो भारतीय लोग रहते थे या और दूसरे आशियन लोग रहते थे, उनको अपने धंधे के लिए अपने खुद के लिए एक पास रखना एक कानून बना था जो उसकी आइडेंटिटी बताती थी और वो पास जब उसके पास। मोहतरमा राज बालाजी से दरखास्त कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरमा राज बालाजी। डॉक्टर रियाज साहब से दरखास्त है कि आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करें। राज साहब। और अगर आप A to Z चैनल देखते रहते हैं तो आप देखिए कि किसानों के मसाइल, समस्या, इन सब से रिलेटेड जितने प्रोग्राम आप कवर करते हैं शायद कोई और दूसरा चैनल कवर नहीं करता है। अब मैं दरखास्त करता हूं A to Z चैनल के प्रोग्रामिंग हेड डॉक्टर महेश चंद्र जी से कि तशरीफ लाएं और स्टेज पर गांधी जी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर महेश चौधरी साहब। हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे और सब गवारा है मुझे ईमान के आगे। रोशनी बदनाम हो जाए ना इस डर से